हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग एसएससी जीडी के 21 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके अंतिम शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो सही आंसर है निर्धनता। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। सही आंसर है मटकी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। सही आंसर है 2008 में। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। सही आंसर है हेनरी डेरोजियो। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था। सही आंसर है एमएस स्वामीनाथन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है पुदुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है दिनेश कुमार को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। सही आंसर है अनुच्छेद 51A। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है। सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक समायोजन नीतियां की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू की गई थी। सही आंसर है 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। सही आंसर, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। सही आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को डैश का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सही आंसर है केंद्रीय जांच ब्यूरो का। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और डैश द्वार हैं। इसमें 570 मीनारें और 64 द्वार है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर है नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया गया है, जिनके बीच में डैश 30 सेकेंड का एक ब्रेक होता है। सही आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। सही आंसर है 79 से 122 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान हैं जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। अगला है, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। गलत कथनों को पहचान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2 गलत है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना।
सही आंसर है 1983 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। यह इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और तथा ठोस अवस्थाओं में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। द्रौपदी का डैश कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था। कपड़ा का होता है पर्यायवाची शब्द चीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, दूसरे में उस भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। दूसरे से भी, तो यहाँ सही आंसर हो जाए करना नहीं जानता, उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेश शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कल उमा की डैश में पेशी है। सही आंसर है कल उमा की अदालत में पेशी है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चारों बहनों की प्रॉपर्टी में डैश भागीदारी है। भागीदारी नहीं होगा, चारों बहनों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है। भागीदारी का होता है हिस्सेदारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो, उसे कहते हैं निरापद। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। मैं ऐसा करना, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। हमें चावल दाल के साथ डैश खाना चाहिए। सही आंसर है हमें चावल दाल के साथ घी खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ज्योति का विलोम शब्द होता है तम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। सिर से पांव तक, इसे कहते हैं आपाद मस्तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। सही आंसर है एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। अपना मतलब साधने वाला, उसे कहते हैं स्वार्थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पानी की तरह बहाना। सही आंसर है अंधाधुंध खर्च करना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भोर होते ही सब उठ गए, तो भोर का विलोम शब्द होगा सांझ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। बेमतलब की बात मत करो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी टंगी हुई है, तो घड़ी का तत्सम रूप होता है
घटिका। अगला क्वेश्चन है, आगे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है तो इसे पढ़ती हूँ और फिर आंसर बताऊंगी। शिक्षा से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और डैश इंसान बनाती है। शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और सभ्य इंसान बनाती है। अगला क्वेश्चन है, आगे है, शिक्षित व्यक्ति डैश बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति जिम्मेदार बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आगे है, कई क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को डैश साबित किया है, अपने आप को बेहतर साबित किया है। सही आंसर हो जाएगा बेहतर। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों कई सफल पद पर बड़े डैश और लगन के साथ काम कर रही है। लड़कियां बड़े पदों पर बड़े आत्मविश्वास और लगन के साथ काम कर रही है। लास्ट है क्वेश्चन, कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं मगर घर की डैश तो लड़कियों से भी होती है। कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं मगर घर की रोशनी तो लड़कियों से भी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा रोशनी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर किया। यदि आपका एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का तो इसे देख के जरूर जाइएगा। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।